नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बरतुगा कोयला खदान अब 16 साल बाद 2026 में फिर शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर चिरमिरी क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस परियोजना को लेकर 5 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत भुकभुकी में आयोजित जनसुनवाई सफल रही। ये खदान SECL चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत करीब 388 हेक्टेयर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है और इसे ओपन कास्ट खदान के रूप में शुरू किया जाएगा। जनसुनवाई में SECL के GM श्री अशोक कुमार ने आम जनता और मीडिया को स्पष्ट बताया कि किसी निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, केवल लीज क्षेत्र में ही काम होगा और किसी का विस्थापन नहीं किया जाएगा। GM अशोक कुमार ने यह भी कहा कि खदान ग्राम क्षेत्र और आबादी से दूर पहाड़ी इलाके में खुलेगी, जिससे वन पर्यावरण या जनजीवन को नुकसान की आशंका नहीं है। जनसुनवाई में चिरमिरी नगर निगम के सभी 40 वार्डों के पार्षदों, महापौर, पूर्व विधायक सहित भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने परियोजना को रोजगार और विकास के लिए जरूरी बताते हुए समर्थन दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। इस दौरान चिरमिरी CSP दीपिका मिंज सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, SDM, तहसीलदार और पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और निष्कर्ष क्या निकला है बताइए। आज की इस जन सुनवाई में जैसा कि आप लोगों की उपस्थिति में ही बहुत सारे लोगों के द्वारा आपत्तियां आई। ज़्यादातर मामलों में कुछ लोगों ने रोज़गार का मुद्दा उठाया कि ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित है तो हमको रोज़गार भी दिया जावे करके। कुछ लोगों ने विकास के मुद्दे उठाए तो विकास के मामले में जो भी कार्य स्वीकृत हुआ है उसके संबंध में इन्होंने जो प्रोजेक्ट वाले हैं उन्होंने अभी आपत्ति निराकरण के दौरान उसको बताया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस जन सुनवाई के दौरान लिखित में हमको 372 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पे मैंने सब में हस्ताक्षर किए हैं और वो सारे के सारे आवेदन जो है पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेषित किए जाएंगे। इनके द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ में लोगों ने यहाँ पर माइक में मौखिक रूप से जो बोला वो लगभग 78 लोग। तो सर, इसमें जो समाधान निकला है किस प्रकार समाधान निकलेगा और माइंस चालू होगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, मेरा काम था पीठासीन अधिकारी के रूप में कि सारे प्रोसेस सही ढंग से हो जाए, दोनों पक्षों को अवसर मिल जाए। मैं चूँकि कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ जिस पर मैं कोई निर्णय दे सकूँ। जो भी इस पर निर्णय होना है ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए, जैसा मैंने कहा, रायपुर का जो भी समाघाट निर्धारण प्राधिकरण है उसको अग्रेसित किया जाएगा। आपत्तियाँ सबकी ली गई, ऐसा नहीं कि किसी की आपत्ति को नहीं सुना गया है। सर, कुछ ग्रामीणों को शिकायत थी कि उनको इस शिविर में आने से रोका गया है, प्रलोभन दिया गया, इस पर भी कुछ शिकायतें हैं। उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा था, मैंने तो नहीं देखा है कहाँ पर क्या स्थिति है। हालांकि लोगों ने आपत्ति लगाई है। इसका विरोध भी हुआ है सर इसमें जन सुनवाई का। देखिए, लोगों ने विरोध जताया, वो सारी चीज़ें लिखित में भी ली गई है और मौखिक में आप सभी के सामने वहाँ पर लोगों ने कहा है। सर, जिस तरह से व्यापक विरोध देखने को मिला, ग्रामीण जो थे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इस माइंस से खुलने का विरोध कर रहे हैं, क्या उस पर आपने संज्ञान लिया है? देखिए, मेरा काम था सारी प्रक्रियाओं को देखना। जो भी संज्ञान की बात आई है लिखित में लिया गया, मेरा हस्ताक्षर है लिखित में और मैं उस पर डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। अगर वो संज्ञान में आया, कोई बोल रहा है कि माइंस खुलना चाहिए, कोई बोलता नहीं खुलना चाहिए, पूरी बातों को लेकर बताएंगे। देखिए, जो आसपास के गांव के जो 6 पंचायत के जो लोग हैं उनके सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन लोगों के मन में ये भ्रम था कि जो अंजन हिल ओपन कास्ट माइन खुलेगा तो उनकी जो निजी भूमि है उसमें चली जाएगी, उनकी खेत खलिहानों को हानि होगी, उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो इसी खेती पर ही आधारित हैं। हम लोगों ने उन्हें स्पष्ट किया कि ये जो जन सुनवाई हो रही है इसमें इसके आधार पर जब खदान खुलेगा तो इस अंजन हिल ओपन कास्ट माइन में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ग्रामवासी का कोई भी निजी भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। इसलिए विस्थापन की भी समस्या नहीं है यहाँ पर और उनके जो खेत हैं, खेत खलिहान जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सर, लगभग खदान खुलने से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है क्षेत्र के लोगों? हमने पहले ही बताया कि ये 550 से 600 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और उससे करीब 2 से 2,500 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित भी होंगे, चाहे दुकान के माध्यम से या और भी कोई व्यवसाय के माध्यम से या फिर कुछ जो यहाँ कार्य करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, उन सभी के माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुँचेगा। सर, छोटे ठेकेदार जो है कोयले के जो SECL माइंस में काम करें उनको लाभ मिलेगा? देखिए, उसमें है क्या कि ये तो जो कोयले का जो MDO मोड लाया गया है
वो अंजन हिल माइन के नाम से है, वो जिसमें ओपन कास्ट माइन है, तो ये उसी को जाएगा। वो मतलब जो इस जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को जाएगा। कोल इंडिया का लक्ष्य क्या है? कितना मतलब कोयला है यहाँ, कितने मतलब महीना निकल पाएगा? देखिए करीब 27 मिलियन कोयला हम लोगों का यहाँ पर है, और उस 27 मिलियन कोयले में हम लोग करीब 13,50,000 हर साल के हिसाब से निकालेंगे उसको। सर ये जो अंजनी माइंस जो ओपन कास्ट चालू हो रहा है और 2010 में जो इसका एक्सीडेंट हुआ था, बंद हो गई थी, तो एक तरफ से ACCL द्वारा एक श्रद्धांजलि होगी कि माइंस को फिर से शुरू किया जाए। बिल्कुल सही आपने बोला। एक तो राष्ट्रीय संपत्ति को हम लोग किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी आया कि जो ये अंडरग्राउंड माइन था, तो अंडरग्राउंड के पद्धति से क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसको ओपन कास्ट क्यों किया जा रहा है। मैं बताते चलूँ कि ये जो अंडरग्राउंड से खोलने का ये मुख्य मकसद ये है कि अंडरग्राउंड ये उसके अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ था, अभी फायर है, बहुत धुआं है, जहरीली गैसें हैं। यदि हम अंडरग्राउंड के माध्यम से गए तो इसमें किस तरह की दुर्घटना फिर से हो सकती है, लोग उसमें कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओपन कास्ट माध्यम से ही ये खोलने का कार्य किया जा रहा है अंजन हिल माइन को। सर चिरमिरी एरिया में कौन कौन से एरिया प्रभावित हो सकती है माइंस खुलने से? संभवतः कोई एरिया प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो नज़दीक से नज़दीक गाँव की जो दूरी है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है, और प्रभाव की कोई आशंका नहीं है। हम लोग उस पर नियंत्रण पूरी तरह से पाएंगे।